प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में आप जानते होंगे। आज हम एलिमेंटरी पार्टिकल जानेंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन ही है एक कण जो कि एलिमेंटर है, मतलब मौलिक है, जो कि फंडामेंटल है पार्टिकल का। पर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बात करें तो वो एलिमेंटरी पार्टिकल में नहीं होते हैं, क्योंकि वो फंडामेंटल एलिमेंटरी नहीं है। प्रोटॉन 2 अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क से गढ़ा हुआ है, और जबकि न्यूट्रॉन जो है वो 2 डाउन क्वार्क्स और एक अप क्वार्क से गढ़ा हुआ है, जिसमें कि हम जानते हैं प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और जबकि न्यूट्रॉन कोई भी चार्ज नहीं होता है, मतलब न्यूट्रल होता है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं अगर इलेक्ट्रॉन तो ये इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोई भी अन्य प्रकार का कण से गढ़ा नहीं हुआ है। और इलेक्ट्रॉन के बारे में तो साइंटिस्ट अब तक अच्छे से नहीं जानते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल है। उसको जितने भी अच्छे से देखते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन ही पाया जाता है, जबकि प्रोटॉन में हमारा 2 अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क्स जैसा पाया गया, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। तो हम जानेंगे आज जो एलिमेंटरी पार्टिकल्स है उसके बारे में। तो एलिमेंटरी किसको कहते हैं उसको बारे में बहुत कुछ हम जानेंगे। तो हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है उससे सब जो मौलिक कंसेप्ट है उसके बारे में चिंता करेंगे। का स्क्रीनशॉट ले जाइए या फिर इसको नोट कीजिए। जो एलिमेंटरी पार्टिकल्स है ये उसमें बहुत महत्व प्रदान करता है, महत्व तत्व है ये। What is meaning of elementary particles? तो ये आंसर ये है कि जो कण अन्य प्रकार के कण से नहीं बने होते हैं उसको एलिमेंटरी पार्टिकल्स कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन एलिमेंटरी पार्टिकल है, जबकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो कि क्वार्क्स नामक एक कण से गढ़े हुए हैं, मतलब बने हुए हैं, और इसलिए ही उनको एलिमेंटरी पार्टिकल्स ही कहते हैं। एलिमेंटरी पार्टिकल्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक है फर्मियंस और है बोसॉन्स। नोट कीजिए, एक है फर्मियंस और है बोसॉन्स। तो फर्स्ट हम जानते हैं कि वो फर्मियंस है। तो फर्मियंस क्या है? फर्मियन जो होता है, फर्मियंस उसका कंसेप्ट की बात करें तो पार्टिकल विथ मास, मतलब जो पदार्थ, मतलब इस संसार में जो पदार्थ है जिसमें द्रव्यमान मतलब मास होता है, उस सब फर्मियन से होते हैं। तो फर्मियंस का मतलब है पार्टिकल विथ मास, मतलब पार्टिकल पर उसमें मास होना नित्यांत आवश्यक है, तो उसको फर्मियंस कहते हैं। ये इसको नोट कीजिए प्लीज। फर्मियन का एक क्वांटम मैकेनिकल विशेषता है जो उसको एंटी सोशल मतलब पदार्थ में कठोरता प्रदान करता है, और इसीलिए कोई भी पदार्थ को कंप्रेस करना हमारे लिए कष्ट होता है। मतलब कोई को हम अगर कंप्रेस करते हैं तो हम कष्ट अनुभव करते हैं, और यही है उसके एंटी सोशल गुण। अगर उसकी ये एंटी सोशल गुण नहीं होती तो आज हमारे बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े बंगला, बड़े बड़े कार सब ग्रेविटी के वजह से टूट फूट जाते। तो इसमें ये हम कंसेप्ट जानते हैं कि एंटी सोशल गुण उसकी होता है फर्मियंस का, जो कि उसको कोई भी कारक से डिस्ट्रॉय करने में नहीं देता है।
और यही है दी फर्मियंस। लेप्टॉन्स जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, मियोन न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन, मियोन, टाउ, इतने प्रकार के होते हैं। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो में 0 चार्ज और मियोन न्यूट्रिनो में 0 चार्ज और टाउ न्यूट्रिनो में 0 चार्ज और इलेक्ट्रॉन में -1 चार्ज और मियोन में -1 चार्ज और टाउ में -1 चार्ज ही होता है। क्वार्क्स जो होते हैं वो 6 प्रकार का होते हैं। ऑप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप, बटम। ऑप का चार्ज +2/3 और डाउन का चार्ज -1/3 और चार्म का चार्ज जो होता है +2/3, स्ट्रेंज का चार्ज होता है -1/3 और टॉप का चार्ज होता है +2/3 और बटम का चार्ज होता है -1/3। आप मुझे 1K व्यूज दोगे और 1K लाइक, 1K सब्सक्राइबर दोगे तो मैं आपके लिए एंटी क्वार्क्स के बारे में वीडियो बना। क्वार्क्स जो होते हैं, क्वार्क्स के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग नाभिक फोर्स मतलब एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कार्य करता है, जो कि न्यूट्रॉन या प्रोटॉन जो क्वार्क्स से बने हुए हैं उनको आपस में होल्ड करके रखता है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो नाभिक से भी होल्ड करते हैं। पर लेप्टॉन की बात करें तो लेप्टॉन में ये कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स काम नहीं करती, मतलब जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो लेप्टॉन में कुछ नहीं काम करती। जानेंगे बोसोन के बारे में। बोसोन जो बोसोन्स होता है ये हमारी 4 टाइप के होते हैं, मतलब 4 टाइप्स ऑफ फोर्स जो कि नेचर में होते हैं। एक है ग्रेविटी और है वीक फोर्स जो कि W+ और W- या फिर Z0 मतलब W एंड Z फोर्स भी कहते हैं। और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं तो ये इसको स्क्रीनशॉट लेके आप अधिक जान सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, इतनी कुछ नहीं है, तो आपको ये सिर्फ मेमोरी में स्टक करनी चाहिए कि ये जो फंडामेंटल फोर्स होते हैं ये इसका ऊपर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो है बोसोन्स। बोसोन्स ये 4 जो हिग्स बोसोन है उसके बारे में हम अब जानेंगे। स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा जेनेवा पर 600 फुट नीचे, जिसकी लंबाई 27 किलोमीटर है, एक महामेसिन जो सन 1998 से लेकर 2008 तक हुए, जिसकी नाम लार्ज हैड्रोन कोलाइडर है और उसको LHC भी कहते हैं, जो कि CERN द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च से संचालित होता है। और यह सन 2012 में महामेसिन से हिग्स बोसोन की खोजा किया गया है, जो कि सबसे छोटा है, मतलब छोटा पार्टिकल है जिसको गढ़ पार्टिकल कहते हैं। यह नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जहाँ पर खाली स्थान होता है उसमें पाए जाते हैं, और यह वही स्थान में होते हैं जो
कि खाली स्थान है, मतलब स्पेस में जो जो स्थान खाली है वहाँ पर ये हिग्स बोसन होता है। प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क्स तथा न्यूट्रॉन में 2 डाउन क्वार्क्स और 1 अप क्वार्क्स होते हैं, जबकि प्रोटॉन में +1 चार्ज होता है और न्यूट्रॉन में 0 चार्ज होता है, मतलब न्यूट्रल होता है, और इसलिए ही ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं होते हैं। अगर कोई भी डाउट होता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, और इस वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। बोसोन जो है, बोसोन पदार्थ जो है, जो क्लासिफाइड है बोसोन, वो हमारी इंडियन वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस नाम पे रखा गया है, बोसोन पार्टिकल, जो कि हमारे लिए गर्व है।